हेलो, हाय, जय श्री कृष्णा, ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। मैं विशेंद्र हवलदार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लोहागढ़ बजरंग क्लासेज में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हम क्लास नहीं ले पाए थे क्योंकि हमारी तबीयत ख़राब थी, इसीलिए हम क्लास को नहीं दे पाए आपके लिए। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो संबंधित है वो लोक संत और लोक देवी देवताओं से संबंधित क्वेश्चन है। आरपीएससी से संबंधित जितने भी ऑल एग्जाम हैं उन सभी के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, राजस्थान पुलिस, रीट, सेट, ऑल आरपीएससी एग्जाम के लिए राजस्थान के लोक संत और लोक देव देवता बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इस टॉपिक को कराने जा रहे हैं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए। राजस्थान में ऊँट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? यानी ऊँटों के देवता के नाम से जिसे जाना जाता है, या ऊँटों के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? तो ये बताना है। घोगा जी की, तेजा जी की, पाबू जी, या केसर या कुंवर जी। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी आप कमेंट कर सकते हैं इसका आंसर। ऊँटों के देवता के नाम से किसको जाना जाता है? तो ऊँटों के देवता के नाम से किसे जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। तो देखिए इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? तो देखिए इसका जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा पाबू जी। क्या हो जाएगा? पाबू जी। पाबू जी को ऊँटों का देवता कहा जाता है। ऊँटों के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। ध्यान में रखना, पाबू जी की ऊँट की बीमार होने पर पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए व्याख्या देखते हैं इसकी। उपनाम ऊँटों के देवता के नाम से इनको जाना जाता है। किसको? पाबू जी को। प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी इनकी पूजा की जाती है। रायका और रेवारी जाति के लोग उनके लोक देवता माने जाते हैं। यानी पाबू जी किस जनजाति के लोक देवता माने जाते हैं? रायका और रेवारी, जो ऊँट पालक जातियाँ होती हैं। कैसी जातियाँ ये? ऊँट पालक जाति। ऊँट पालक जाति है रायका और रेवारी, और उनके देवता माने जाते हैं पाबू जी। रायका रेवारी जाति का संबंध मुख्यतः सिरोही जिले से है। यानी रायका और रेवारी जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं? सिरोही में। मारवाड़ क्षेत्र में सर्वप्रथम ऊँट लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो पाबू जी को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? पाबू जी। यानी मारवाड़ क्षेत्र में सबसे पहले ऊँट कौन लाए थे? पाबू जी। नेक्स्ट देखिए, किस लोक देवता की घोड़ी लीलड़ थी? लीलड़ घोड़ी किस लोक देवता की थी ये बताना है यहाँ पर। रामदेव जी, हड़बू जी, पाबू जी, तेजा जी। जल्दी से जल्दी कमेंट कर सकते हैं आप। देखिए मेरे प्यारे साथियों, लीलड़ या लीला घोड़ा जिसका प्रसिद्ध था, लीलड़ घोड़ी थी, वो कौन किसकी थी? तो वो थी मेरे प्यारे साथियों तेजा जी की। किसकी थी? तेजा जी। चौथा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। तेजा जी का जो मेला लगता है वो पर्वतसर नागौर में लगता है। तेजाजी पशु मेला पर्वतसर नागौर। तो देखिए आगे, सबसे लोकप्रिय फड़ किस लोक देवता की है? यानी सबसे प्रसिद्ध जो फड़ है वो किस लोक देवता की मानी जाती है? गोगा जी की, तेजा जी की, पाबू जी की, या हड़बू जी की? तो सबसे प्रसिद्ध जो फड़ है वो पाबू जी की फड़ है। इसकी फड़ मानी जाती है पाबू जी की। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, सबसे लोकप्रिय फड़ किस लोक देवता की है? ये सबसे लोकप्रिय फड़ की बात कर रहा है। जो सबसे लोकप्रिय फड़ है वो किसकी है? गोगा जी की, तेजा जी की, पाबू जी की, या हड़बू जी की? तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, सबसे लोकप्रिय जो फड़ मानी जाती है वो किसकी मानी जाती है? जल्दी से जल्दी आपको कमेंट करना है इसका आंसर।
तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, सबसे लोकप्रिय फल किस लोक देवता की है? यह क्वेश्चन दोबारा से रिपीट होने हुआ है, तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, पाबू जी की। इसकी है पाबू जी। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, गोगा जी की स्मृति में भाद्रपद नवमी गोगा नवमी को किस स्थान पर मेला बढ़ता है? इसका मेला बढ़ता है रामगढ़ चूरू में, गोगा मेड़ी नोहर में, कैथून कोटा में, ओसियां जोधपुर में। तो इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा? गोगा मेड़ी। क्या हो जाएगा? गोगा मेड़ी, नोहर, हनुमानगढ़ में। गोगा जी का मेला लगता है भाद्रपद नवमी या गोगा नवमी को। दूसरा वाला ऑप्शन है करेक्ट है। तीसरा आगे देखते हैं, इनको सांपों के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। इन सांपों के लोक देवता कौन माने जाते हैं? और जार पीर के नाम से इनको जाना जाता है। इनका जो जार पीर नाम दिया था वो किसने दिया था? महमूद गजनवी द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? महमूद गजनवी द्वारा दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान में रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जार पीर के नाम से किसको जाना जाता है, या जार पीर जो नाम है वो किसने दिया था? तो महमूद गजनवी ने दिया था। किसने दिया था? महमूद गजनवी ने। किसको दिया था? गोगा जी। आगे देखिए, मेवाड़ के मगरा क्षेत्र में भीलों के कालाजी हैं। मेवाड़ का जो मगरा क्षेत्र है उसमें भीलों के कालाजी कौन माने जाते हैं? लोक देवता माने जाते हैं। केसरीनाथ जी माने जाते हैं, ऋषभ देव जी माने जाते हैं, आदिनाथ जी भी माने जाते हैं। तो चौथा उपरोक्त सभी। तो यह चौथा वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होने वाला है, क्योंकि ये उपरोक्त सभी मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भीलों के कालाजी या लोक देवता माने जाते हैं। आगे देखिए, वह लोग कौन सा लोक देवता है जिनकी आराधना इसीलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुर्जरों की गायों को छुड़ाने हेतु अपने जीवन की आहुति दी थी। गुर्जरों की गायों को छुड़ाने हेतु अपने जीवन की आहुति किसने दी थी मेरे प्यारे साथियों? ये बताना यहाँ पर। जल्दी से जल्दी आप इसका आंसर देख सकते हैं कमेंट में। देवनारायण जी, तेजा जी, हड़बू जी या गोगा जी। तो गुर्जरों की गायों को छुड़वाने हेतु अपने जीवन की आहुति किस लोक देवता ने दी थी मेरे प्यारे साथियों? तो देखिए इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तेजा जी। क्या हो जाएगा? तेजा जी। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जाम्बेश्वर जी, जाम्बो जी से संबंधित मुख्य स्थान कौन सा है? कैथून, कोटा, ओसियां जोधपुर, निवाई टोंक, मुकाम तालवा नौखा, बीकानेर। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका जो आंसर होने वाला है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुकाम, मुकाम तलवा नौखा बीकानेर। निवाई की बात करें तो ये टोंक में है, ओसियां जोधपुर, और बात करें कैथून कोटा। ये भी ध्यान में रखना है। आगे देखिए, श्री गुरु जम्बेश्वर जी बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। यानी बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक किसको माना जाता है? जम्बेश्वर जी या जाम्बो जी को। ये जाम्बो जी के नाम से भी लोकप्रिय हुए थे। इन्होंने 1485 में बिश्नोई पंथ की स्थापना की थी, जिसका मुख्य स्थान मुकाम है। तो कभी की थी बिश्नोई पंथ की स्थापना? 1485। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है धन, अर्थ, काम, भक्ति। तो देखिए मोक्ष का जो साधन होता है वो क्या माना गया है? संत पीपा ने भक्ति को माना है। किसको माना है? भक्ति को। चौथा वाला ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगाने वाले प्रथम संत पीपा जी थे। कौन थे? पीपा जी, जिन्होंने राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगाई थी या शुरुआत की थी। तो संत पीपा का जो जन्म हुआ था वो गागरोन झालावाड़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? गागरोन झालावाड़। पीपा जी का जन्म स्थान कहाँ पर स्थित है? गागरोन झालावाड़ में। किस नरेश कड़ावाराव खींची चौहान के घर हुआ था। उन्हें निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया था। ये कैसे वक्त थे? निर्गुण ब्रह्मा की उपासना पर इन्होंने बल
दिया था। आगे देखिए, जहाँ दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था उस स्थान का क्या नाम है? दादू दयाल ने अंतिम समय जहाँ पर बिताया था उस स्थान का नाम बताया। सांभर, सापुरा, जयपुर, नारायण। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, दादू दयाल ने जो अंतिम समय बिताया था वो कहाँ बिताया था? नारायण, जयपुर में। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। संत दादू दयाल ने अपना अंतिम समय नारायण, जयपुर में बिताया। यही 1603 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। यहीं पर कब हुई थी मृत्यु? 1603। ये भी ध्यान में रखना है। पूछा जाता है संत दादू दयाल की मृत्यु कब हुई थी? 1603 ईस्वी में, नारायण, जयपुर में। इनकी दादू पंथ की जो प्रमुख पीठ स्थित है वो नारायण, जयपुर में ही स्थित है। सांवर झील में निम्न से किस लोक देवी का मंदिर स्थित है? शिला देवी, भवन देवी, शाकंभरी देवी, कुंजल माता। तो सांवर झील जयपुर में जो मंदिर है वो शाकंभरी देवी का है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। सांवर झील का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? वासुदेव। ये भी ध्यान में रखना है। पूछा भी जाता है कि सांवर झील के निर्माता कौन है? तो वासुदेव। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आता है, अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी मानी जाती है? अन्नपूर्णा, कछवा, सिसोदिया, राठौर या चौहान। अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी हैं? तो ये इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा? कछवा राजवंश। जयपुर के कछवा राजवंश की अन्नपूर्णा राज परिवार की आराध्य देवी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों के लोक देवता को क्या कहा जाता है? यानी मुसलमानों में जो लोक देवता होते हैं उनको किस नाम से पुकारा जाता है? सुन्नी कहा जाता है, पीर कहा जाता है, सिया कहा जाता है या उपयुक्त सभी? तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका जो आंसर होने वाला है, मुसलमानों में लोक देवता को पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीर। दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और सिया और सुन्नी मुसलमानों के दो अलग संप्रदाय हैं। पीरों के पीर बाबा रामदेव जी मेघवाल भक्तजनों को कहा जाता है। पीरों के पीर के नाम से किसको कहा जाता है? रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रामदेव जी को। और इनके मेघवाल जो जाति के भक्तजन हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? जम्बा, रिखिया, रूच, लामसा। तो देखिए इनको क्या कहा जाता है? मेघवाल भक्तजनों को रिखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिखिया। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। रामदेव जी कौन सा पंथ शुरू किया जिसमें एक ओर राजघराने के स्वर्ण लोग थे और दूसरी ओर मेघवाल, लेवारी और डालीबाई जैसे अछूत भी थे? तो रामदेव जी का कौन सा संप्रदाय या पंथ शुरू किया था? देव बाबा संपंथ, कामड़िया पंथ, पागु पंथ, देव पंथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कामड़िया पंथ। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। रामदेव जी का यशगान जीवन की चमत्कारी घटनाओं के रूप में है, उन्हें क्या कहते हैं? नहीं, रामदेव जी के यशगान की जो चमत्कारिक घटना है उनको किस नाम से जाना जाता है? चमत्कारी विवरण, रामदेव चमत्कारी संत, पर्वों, अद्भुत घटनाएं। तो इसका जो आंसर होने वाला है, करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्वों। क्या कहा जाता है? पर्वों कहा जाता है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? सुगाली माता, सचिया माता, जिलाड़ी माता या तटियाला माता? तो अलवर क्षेत्र की जो प्रसिद्ध लोक देवी हैं वो कौन है? जिलाड़ी माता। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। जिलाड़ी माता अलवर के बहरोड, अलवर के बहरोड में जिलाड़ी माता का मंदिर स्थित है। राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाले नेतल का भरताल किस लोक देवता के संदर्भ में है?
नेतल का अवतार किसको कहा जाता है? अड़बू जी, पावो जी, रामदेव जी या तेजा जी? देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका जो आंसर होगा नेतल का अवतार या नेतल का भाई किसको कहा जाता है? रामदेव जी। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी फड़ है रामदेव जी की, पाबू जी की, तेजा जी की या देवनारायण जी की? तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, भारतीय डाक विभाग द्वारा जिस लोक देवता पर फड़ जारी की गई थी वो थी लोक देवनारायण जी की फड़। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? एक कौन सी देवी देवता है जिसका गीत सबसे लंबा माना जाता है लोक साहित्य में? आई माता का, जीण माता का, मल्लीनाथ जी का या रामदेव जी का? देखिए राजस्थान के लोक साहित्य में सबसे लंबा जो गीत माना जाता है वो किसका माना जाता है? जीण माता। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, जीण माता सीकर। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तेजाजी प्रवर्सन नागौर सही है, तेजाजी का मेला कहाँ लगता है? प्रवर्सन नागौर में लगता है। पाबू जी का जो मेला है कोरमंड फलौदी जोधपुर में लगता है। मल्लीनाथ पिचाक ये गलत है। गोगा जी का मेला गोगा मेडी हनुमानगढ़। तेजाजी प्रवर्सन नागौर ये यहाँ पर सही है, लेकिन मल्लीनाथ जो पशु मेला है वो यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो मल्लीनाथ पशु मेला है वो कहाँ पर लगता है? तो वो लगता है मेरे प्यारे साथियों तिलवाड़ा बाड़मेर। मल्लीनाथ पशु मेला का लगता है तिलवाड़ा बाड़मेर। तो इसका आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। आगे देखिए, जैतम लोथ राठौर को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? पाबू जी, आलम जी, हरबू जी या कल्ला जी? जैतम लोथ राठौर को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आलम जी। दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 24 वाड़िया किस लोक देवता से संबंधित पुस्तक या ग्रंथ है? पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी, देवनारायण जी? 24 वाड़ियाँ जो ग्रंथ या पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी मेरे प्यारे साथियों रामदेव जी ने। इसने लिखी थी रामदेव जी। तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने सामाजिक बुराइयों का उल्लेख किया था। क्या थी इसमें? सामाजिक बुराइयाँ थी 24 वाड़ियाँ। के संत के चमत्कारों से प्रसन्न होकर सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीर प्रदान की थी? सिकंदर लोदी द्वारा किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होने के बाद उन्हें जागीर प्रदान की गई थी? रामदेव जी, जसनाथ जी, पाबू जी, पीपा जी? तो वो की गई थी मेरे प्यारे साथियों जसनाथ जी को। किसको की गई थी? जसनाथ जी। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। भूमि के रक्षक देवता के रूप में किसको पूजा जाता है? तलीनाथ जी, तेजा जी, अड़बू जी, भूमिया जी? तो भूमि के उपकारक देव जो देवता है रक्षक देवता भूमिया जी को। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। किस लोक देवता के मंदिर के पुजारी सांखला राजपूत होते हैं? ध्यान में रखना, क्या कौन से राजपूत? सांखला राजपूत होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यानी किस मंदिर के लोक देवता के पुजारी सांखला राजपूत होते हैं? इसके मंदिर में श्रद्धालु भक्त प्रभु जी की गाड़ी यानी
और लोक देवता की गाड़ी की पूजा करते हैं। मारवाड़ के 5 पीरों में इनका प्रमुख स्थान वेंगटी गांव फलौदी है। मारवाड़ के 5 पीरों में भी आते हैं और इनका गांव कौन सा है? वेंगटी फलौदी। अड़बू जी, हरिहरनाथ, दत्ता जी, रामदेव जी। देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका जो आंसर होने वाला है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा अड़बू जी। क्या हो जाएगा? अड़बू जी, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं हम पंचपीरों की। पंचपीरों के बारे में बात कर लेते हैं। पंचपीर, पंचपीरों में कौन कौन आते हैं? हमें राम पावेगा, हमें राम पावेगा, हमें राम पावेगो या गा, कुछ भी लिख लेना। हमें राम पावेगो या हमें राम पावेगा। तो देखिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इस ट्रिक से। ये ट्रिक है, तो इस ट्रिक के आधार पर हमें राम पावेगो तो हाथ से बना देते हैं हम हड़बू जी। क्या बन जाएगा? हड़बू जी। माँ से बनेगा मेयाजी। क्या बनेगा? मेयाजी, मेघलिया मेयाजी। राम से बन जाएगा रामदेव जी। क्या बन जाएगा? रामदेव जी। पा से बन जाएगा पाबू जी। पाप से क्या बन जाएगा? पाबू जी। और गो से बन जाएगा गोगा जी। तो हो गए पंचपीर, हड़बू जी, मेयाजी, रामदेव जी, पाबू जी और गोगा जी। ये पंचपीरों में शामिल किए जाने वाले लोक देवता हैं। देखिए वेंगटी फलौदी जोधपुर में हड़बू जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। हड़बू जी के मंदिर में मूर्ति नहीं होती है, ध्यान में रखना। ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनके मंदिर में मूर्ति नहीं होती है? तो वो कौन से माने जाते हैं? हड़बू जी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ऐसे एकमात्र लोक देवता जिनके मंदिर में मूर्ति नहीं होती तो हड़बू जी। बल्कि हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। इनके पुजारी साखला राजपूत होते हैं। यानी किसी गाड़ी की पूजा की जाती है? हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। ना कि इनके मंदिर में कोई क्या नहीं होती है? मूर्ति नहीं होती, बल्कि क्या रखी होती है? बैलगाड़ी रखी होती है, उसकी पूजा होती है। किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में हुई? ये 4 हाथों वाले लोक देवता के नाम से किसको जाना जाता है? गंगल जी, तल्लीनाथ जी, हड़बू जी, कल्ला जी। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, 4 हाथों वाले जो लोक देवता हैं वो कौन माने जाते हैं? कल्ला जी। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कल्ला जी मीराबाई के भतीजे थे। किसके भतीजे माने जाते हैं? ये मीराबाई के। ध्यान में रखना, कल्ला जी को मीराबाई का भतीजा कहा जाता है। 1567 ईस्वी में अकबर के विरुद्ध तथा उदय सिंह के पक्ष में युद्ध करते हुए जयमल राठौर और पत्ता सिसोदिया सहित वीर कल्ला जी भी शहीद हुए थे। जयमल पत्ता, ध्यान में रखना, जयमल राठौर, पत्ता सिसोदिया और वीर कल्ला जी ये शहीद हुए थे। कब? 1567 में अकबर और उदय सिंह के मध्य जो युद्ध हुआ था। युद्ध भूमि में चतुर्भुज के रूप में वीरता दिखाए जाने के कारण इनकी ख्याति 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में हुई थी। कल्ला जी के सिद्धपीठ की रनेला कहते हैं। ध्यान में रखना, कल्ला जी जो सिद्धपीठ है उसको किस नाम से जाना जाता है? रनेला। कल्ला जी के गुरु भैरवनाथ थे। और माने जाते हैं कल्ला जी के गुरु? भैरवनाथ। चित्तौड़गढ़ के किले में भैरवपुर के पास कल्ला जी की छतरी बनी हुई है। कल्ला जी की छतरी कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ किले में भैरवपुर के पास में। कल्ला जी शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। किसके अवतार माने जाते हैं? शेषनाग के अवतारों को माना जाता है, इसीलिए इनकी पूजा की जाती है। छोटा रामदेवरा किस राज्य में है? महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो छोटा जो रामदेवरा है वो स्थित है मेरे प्यारे साथियों गुजरात में। कहाँ पर स्थित है? गुजरात। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। देवनारायण जी को गुर्जर जाति के लोग किसका अवतार मानते हैं? श्री राम का, श्री कृष्ण का, विष्णु का, तल्लीनाथ का। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, देवनारायण जी को गुर्जर जाति के लोग जो अवतार मानते हैं वो मानते हैं इसका? भगवान विष्णु का। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। काला और बाला या कृषि कार्यों के कारक देवता के रूप में किसको माना जाता है? बजरंगबली, गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी। तो काला और बाला व कृषि कारक जो देवता माने जाते हैं वो माने जाते हैं तेजा जी। किसको माना जाता है? तेजा जी।
चौथा वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शकुन शास्त्र का ज्ञाता किस लोक देवता को माना जाता है? मल्लीनाथ जी, अड़बू जी, हरिराम बाबा, जूझार जी। शकुन शास्त्र का जो ज्ञाता माना जाता है वो माने जाते हैं अड़बू जी। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। के संत ने 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की यात्रा के दौरान अकबर को अपने विचारों से प्रभावित किया था? यानी ऐसे कौन से लोक संत थे जिन्होंने फतेहपुर सीकरी की यात्रा की थी और अकबर को प्रभावित किया था? संत रामचरण जी, रज्जब जी, सुंदरदास जी या दादू दयाल जी। देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर वो हो जाएगा दादू दयाल। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किसने किया था? वल्लभाचार्य ने, विठलनाथ ने, गोस्वामी जी, दामोदर दास जी ने, गोविंद देव जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विठलनाथ जी। इन्होंने अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किया था। भारतीय डाक तार विभाग द्वारा जारी फड़ है, यानी भारतीय डाक तार विभाग द्वारा जो जारी की गई थी फड़ वो कौन सी है? रामदेव जी की फड़, पाबू जी की फड़, देवनारायण की फड़, तेजा जी की फड़। तो इसका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर वो क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? देवनारायण जी की फड़। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए थे? धन्ना जी, जाम्बो जी, पीपा जी, रहदास जी। तो वो हुए थे मेरे प्यारे साथियों। इसका जो आंसर है वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पीपा जी। क्या हो जाएगा? पीपा जी। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस संत से संबंधित हैं? निम्न कथन किस संत से संबंधित? जीवों पर दया करनी चाहिए, हवन करना चाहिए, ईश्वर की आरती तथा भजन करना चाहिए, प्रातःकाल स्नान करना चाहिए? जसनाथ जी, पीपा जी, अन्ना जी, जाम्बू जी। तो ये संबंधित है मेरे प्यारे साथियों, ये किससे संबंधित है? संत जाम्बू जी। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। देव जी का प्रमुख स्थल आसिंद भीलवाड़ा के पास देवमाली के अतिरिक्त टोंक जिले में एक और है। टोंक जिले में क्या स्थित है एक और, ये बताना है। देवली है, पनवाड़ है, आवबाद, देवधाम, जोधपुरिया है। तो इसका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर वो हो जाएगा देवधाम, जोधपुरिया। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। खाकल देव निम्न से किस जिले के निवासी थे? जोधपुर, नवानिया, उदयपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर। तो खाकल देव का जो संबंध है वो नवानिया, उदयपुर से है। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। हरिपुरुष जी महाराज निम्न से किस जिले के निवासी थे? जोधपुर, बीकानेर, नागौर, पाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा नागौर। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। गौतमेश्वर किस लोक देवता का उपासना स्थल है? मल्लीनाथ जी, गोगा जी, भूरिया बाबा जी, रामदेव जी। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, उपासना गौतमेश्वर लोक देवता का उपासना स्थल है वो है मल्लीनाथ जी। पहला वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। देखिए मीणा जाति के जो लोग हैं वे भूरिया बाबा गौतमेश्वर को अपना आराध्य देव मानते हैं। गौतमेश्वर ऋषि महादेव मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले में पाली की सीमा पर स्थित है, यह ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? ये मल्लीनाथ जी नहीं है, इनका जो तिलवाड़ा बाड़मेर है। तो यहाँ पर जो भूरिया बाबा हैं, क्या नाम आएगा? भूरिया बाबा। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ये गलत था यहाँ पर, मल्लीनाथ, ध्यान में रखना।
हो जाती हैं कभी कभी, थोड़ी बहुत गलतियाँ सभी से होती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आते हैं जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले टॉपिक हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।